हेलो एवरीवन, मैं रीना आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल वन अमंग यू ऑल पे हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो आज की हमारी क्लास रहेगी हरियाणा जीके की और टॉपिक रहेगा हरियाणा की प्रमुख योजनाएं। जो वेलफेयर स्कीम्स हैं हरियाणा की, वो जो मेन वेलफेयर स्कीम है उनके बारे में आज हम पढ़ लेंगे। ठीक है, और ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो आपको अच्छे से क्लास को देखना है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे 2014 की, जब मोदी सरकार बनी थी। तो मोदी सरकार बनने के बाद मतलब कौन कौन सी योजनाएं लागू की गई थी, तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो 2014 से हम शुरू कर लेते हैं। तो पहली योजना थी सांसद आदर्श ग्राम योजना। ठीक है, तो ये योजना आई थी 11 अक्टूबर 2014 में आई थी। इसमें क्या था कि जैसे कोई भी जैसे सांसद चुना जाता था तो उसको ये बोला गया था कि वो मतलब कोई ना कोई एक गांव का विकास करेगा, गांव को गोद लेके। ठीक है, तो उस योजना को नाम दिया था सांसद आदर्श ग्राम योजना। फिर आया था स्वच्छ हरियाणा स्वच्छ भारत स्कीम आई थी, जो आई थी 1 नवंबर 2014 को, और नू से इसकी शुरुआत हुई थी, मेवात से। ठीक है, अब मेवात को नू बोल देते हैं। तो स्वच्छ हरियाणा स्वच्छ भारत योजना थी। फिर थी सीएम विंडो योजना थी, ये आई थी 25 दिसंबर 2014 को और बहादुरगढ़ से शुरू हुई थी। इसमें क्या था कि भाई किसी को कोई भी समस्या हो ना, तो अब वो अपनी समस्या सीएम विंडो पे लगा दो गई तो उसका समाधान हो जाएगा। तो इसलिए ये शुरुआत की गई थी। फिर थी प्रधानमंत्री जन धन योजना। ये योजना आई थी 28 अगस्त 2014 को। ठीक है, फिर 2015 की जो योजनाएं हैं वो इम्पोर्टेंट है, तो ये अच्छे से देखो एक बार। तो पहली थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आती है। तो ये योजना थी, ये आई थी 22 जनवरी 2015 को आई थी और पानीपत से शुरुआत हुई थी और माधुरी दीक्षित ने इसको लॉन्च किया था। ठीक है, और अब अगर पूछ लिया जाए प्रेजेंट में इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो तनिष्का और राधिका दो बहनें हैं ये, और ये शतरंज की खिलाड़ी हैं और गुड़गांव से बिलोंग करती हैं ये। तो इनको बनाया गया है ब्रांड एम्बेसडर इस योजना का। ठीक है, और जिस टाइम पे ये योजना शुरू हुई थी तो उस टाइम पे मेवात को छोड़ दिया गया था। मेवात में इसकी शुरुआत नहीं की गई थी क्योंकि वहाँ का जो सेक्स रेशो था वो ज़्यादा था, इसलिए। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है कि जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ उस योजना की शुरुआत किसने की थी, मतलब लॉन्च किसने किया था, तो माधुरी दीक्षित ने किया था इसको। ठीक है, और उसी दिन सेम दिन एक और योजना शुरू हुई थी, सुकन्या समृद्धि योजना। ये भी बेटियों से रिलेटेड कोई योजना थी, इसी दिन ये शुरुआत हुई थी इस योजना की भी। फिर आता है हाँ आपकी बेटी हमारी बेटी। तो आपकी बेटी हमारी बेटी योजना में क्या था कि अगर सेकंड गर्ल मतलब सेकंड चाइल्ड भी अगर गर्ल होती है तो उसको कुछ ना कुछ प्राइज़ दिया जाएगा, और मतलब कुछ ऐसी स्कीम्स भी बताई थी कि 18 वर्ष की जब वो हो जाएगी तो उसको 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। ठीक है, तो तरह तरह की मतलब स्कीम्स निकालते रहते हैं बेटियों के लिए कि अगर ऐसा होगा तो ऐसा कर देंगे। और इसकी शुरुआत हुई थी 8 मार्च 2015 को, महिला दिवस वाले दिन, आपकी बेटी हमारी बेटी। फिर है हर घर हरियाली योजना। ये थी पेड़ पौधों से कि भाई जितनी ज़्यादा आप पेड़ पौधे लगाओगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा। तो हर घर हरियाली योजना शुरू हुई थी 15 जुलाई 2015 को। विधायक आदर्श ग्राम योजना, जैसे वो सांसद वाली योजना थी, ऐसे ही विधायक, अगर कोई विधायक बनता है तो वो अपने एरिया का कोई भी गाँव गोद लेके उसका विकास करेगा। तो ये योजना शुरू हुई थी 6 जुलाई 2015 को। फिर है मारा गाँव जगमग योजना। तो ये जगमग योजना नाम से ही जैसे पता चल रहा है, तो ये बिजली से रिलेटेड कोई योजना थी। ये शुरू हुई थी 1 जुलाई 2015 को। इसमें क्या था कि हर घर में बिजली पहुंच जाएगी। ये योजना 25 सितंबर 2017 से 31 मार्च 2019 तक ये मतलब गोल रखा गया था कि 2019 तक हर घर में बिजली पहुंच जाएगी। और हरियाणा पहला ऐसा स्टेट बना था जिसमें हर गांव में बिजली पहुंच गई थी। ठीक है, लेकिन देखा जाए तो इंडिया में अभी भी ऐसे बहुत सारे गांव हैं, बहुत सारे मतलब स्टेट हैं उनके गांव हैं जिनमें अभी भी बिजली नहीं है, लेकिन हरियाणा एक ऐसा स्टेट है जिसके हर गांव में बिजली है। फिर है मिशन इंद्रधनुष योजना। तो ये थी वैक्सीनेशन से रिलेटेड ये कोई योजना थी। तो ये शुरू हुई थी 7 अप्रैल 2015 को। ऑपरेशन मुस्कान,
ऑपरेशन मुस्कान नाम से ही पता चल रहा है जैसे कि इसमें क्या था कि गुमशुदा की तलाश के लिए योजना शुरू की गई थी। अगर मान लो किसी का कोई मतलब रिलेटेड बंदा है वो गुम हो जाता है, ठीक है, किसी का अपना कोई गुम हो जाता है तो उसकी तलाश के लिए ये ऑपरेशन की शुरुआत की गई थी। जब मतलब कोई गुम हो जाएगा और फिर वो मिलता है तो चेहरे पे तो अपने आप ही मुस्कान आ जाती है ना घर वालों के, तो इसलिए इसका नाम था ऑपरेशन मुस्कान। ये शुरू हुई थी 1 जुलाई 2015 को ये वाली योजना। फिर आता है थारी पेंशन थारी पास। तो ये योजना शुरू हुई थी 4 अगस्त 2015 को। इसमें क्या था, पहले क्या करते थे, जैसे बूढ़ों को पेंशन मिलती थी तो वो अंगूठा लगा के अपनी पेंशन लेते थे, ठीक है। तो लेकिन इससे क्या होता था कि मतलब दूसरा बंदा भी कई बार निकलवा लेता था किसी और की। लेकिन फिर सरकार ने ऑनलाइन सिस्टम कर दिया कि भैया अब ऐसा कोई खतरा नहीं है कि जिसकी पेंशन होगी वो उसी को मिलेगी। फिर है बायोमेट्रिक योजना। बायोमेट्रिक योजना की शुरुआत हुई थी 2 मई 2015 को। इसमें क्या था, जैसे पहले गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते थे तो वो क्या करते थे, वो ऑफिस में मान लो लेट पहुंच रहे हैं, टीचर लगा लो जैसे, तो स्कूल में अपने 1 घंटा 2 घंटा लेट जा रहे हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। अब क्या हो गया है, बायोमेट्रिक अटेंडेंस होने लगी है उनकी, कि जिस भी टाइम जो स्कूल का टाइम है उसी टाइम जाके उन्हें हाज़िरी लगानी होती है, नहीं तो पता चल जाएगा कि हाँ भाई ये लेट आया था, ठीक है। तो ये वाला सिस्टम वैसे बहुत सही कर रखा है बायोमेट्रिक अटेंडेंस वाला। तो ये वाली योजना शुरू हुई थी 2 मई 2015 को। फिर है गौ संरक्षण गौ संवर्धन। ये गायों को बचाने के लिए इस योजना का मतलब शुरुआत की थी। तो ये शुरू हुई थी 16 मार्च 2015 को। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, योग से रिलेटेड योजना है ये। 21 जून 2015 को इसकी शुरुआत करी थी। महिला पुलिस थाना, महिला पुलिस थाना की शुरुआत हुई थी 29 अगस्त 2015 से। पहले क्या था कि महिला थाना की शुरुआत क्यों की गई, मतलब सरकार ने बोला कि भाई कई महिलाएं ऐसी हैं जो कंफर्टेबल नहीं होती अपनी प्रॉब्लम बताने में, तो उनके लिए अलग से महिला थाना बनाया जाए जिसमें सिर्फ महिला अधिकारी ही वहाँ पर होंगी, और जो महिलाएं हैं वो अपनी समस्या बताने में मतलब कंफर्टेबल महसूस करेंगी वहाँ पर। तो इसलिए इसकी शुरुआत की गई थी 29 अगस्त 2015 को। राष्ट्रीय गोकुल मिशन, राष्ट्रीय गोकुल मिशन की शुरुआत हुई थी 16 जुलाई 2015 को। ये भी गायों से रिलेटेड योजना थी कोई, सखी योजना। सखी योजना की शुरुआत हुई थी 1 सितंबर 2015 को। फिर आती है 2016 की कौन कौन सी योजना थी जो इम्पोर्टेंट थी। जय जवान आवास योजना की शुरुआत हुई थी 2 जून 2016 को। दीनदयाल जन आवास योजना, ये थी गरीबों से रिलेटेड थी, मतलब जिनके पास घर नहीं है तो उनके घर बनवाने के लिए योजना की शुरुआत हुई थी। दीनदयाल जन आवास योजना 1 नवंबर 2016। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है। अगर मान लो कई बार क्या होता है कि जैसे नेचुरल डिजास्टर्स आज हो जाते हैं तो किसानों को क्या होता है, फसलों में बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, ठीक है, तो उनकी सारी फसल बर्बाद हो जाती है। तो सरकार ने फसलों पर भी बीमा देने की कोई योजना की, इस योजना की शुरुआत करी थी, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की, ताकि किसानों की कुछ भरपाई हो सके। तो ये इसकी शुरुआत हुई थी 11 दिसंबर 2016 को। पशुधन बीमा योजना, पशुओं का बीमा कराने के लिए इस योजना की शुरुआत हुई थी। तो ये हुई थी 29 जुलाई 2016 को शुरू हुई थी। फिर है ग्रामोदय से भारत उदय। इस योजना का क्या था कि अगर मतलब गाँव का विकास होगा तो देश का विकास तो अपने आप ही हो जाएगा। तो इसलिए इस योजना की शुरुआत की गई थी कि गाँव का अधिक से अधिक विकास किया जाए, और ये शुरू हुई थी 14 अप्रैल 2016 को। और एमपी से, पूरे इंडिया में अगर देखा जाए, पूरे इंडिया में इसकी एमपी से शुरुआत हुई थी, लेकिन हरियाणा में कहाँ से शुरू हुई थी, ये हिसार से इसकी शुरुआत की गई थी। और उस दिन भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती थी जिस दिन इस योजना की शुरुआत की गई थी। तो आज की क्लास में हम बस इतना ही करेंगे, आगे की जो हैं योजनाएं उनको अगले क्लास में कवर कर लेंगे। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।